हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा 17 नंबर क्लास है, जो है ओहन फ्रेडरिक हर्बर्ट के नाम से, और 14 जो है ये पैथोलॉजिकल का है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो हर्बर्ट का है टाइम पीरियड है 1776 से लेके 1841 तक। शिक्षण प्रणाली का महत्व इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो देखते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं। आज की सारी शिक्षा का केंद्र अध्यापक के स्थान पर छात्र है। आज की शिक्षा बाल केंद्रित है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के निकट आने लगे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का बीजारोपण तो पैथोलॉजी ने किया, किंतु उसको विकसित करने का श्रेय हर्बर्ट को जाता है। मतलब इसका जो बीजारोपण कह सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग पैथोलॉजी ने कर दी थी, जो बाल केंद्रित शिक्षा की है, लेकिन इसका जो आगे बढ़ाना, विकास करना जो है हर्बर्ट को जाता है। हर्बर्ट ने कहा कि हमारी शिक्षण प्रणाली इस प्रकार हो सकती कि शिक्षण द्वारा छात्र को उत्तम विचार व अनुभव प्राप्त हो, ताकि अपने विचारों को पूर्णता प्रदान कर सके तथा बहुमुखी रुचि को जागृत कर सकें। हमारी शिक्षण प्रणाली ऐसी हो कि बहुमुखी विचार छात्र के मस्तिष्क में संगठित होकर विचार चक्र बनाकर छात्र में हर स्थिति में कार्य करने का क्षमता निर्माण करें। जैसा कि इसमें दिया गया है कि जो हर्बर्ट है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है, तो इसमें आपका वो बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि हर्बर्ट कौन सी शिक्षा पर बल देता है। यह हर्बर्ट की शिक्षा का विकास दाता है, तो कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा है। तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं मेन पॉइंट, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हर्बर्ट की मानता है कि यदि नए विचारों को पुराने विचारों से जोड़ा दिया जाए तो नए विचार पुराने विचारों के साथ मिलकर मानव के अचेतन मस्तिष्क में एकत्रित होते रहते हैं और उसका ज्ञान नियंत्रण बढ़ता रहता है। इसी मान्यता के आधार पर हर्बर्ट ने शिक्षण की एक ऐसी प्रणाली प्रस्तुत की जिसमें 4 निम्नलिखित चरण हैं। अब इसके 4 चरण हैं, इसका भी याद रखिएगा। इसके चरण कितने हैं, जो जिन्होंने प्रस्तुत किया है प्रणाली, उसके 4 चरण हैं। और वो क्या मानता है कि जो पुराना ज्ञान है उसको नए ज्ञान को जो जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। तो ये 4 चरण कौन कौन से? स्पष्टता, संबंध, क्रम अथवा व्यवस्था। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसका स्पष्टता, इसका अर्थ है कि पढ़ाई जाने वाली बात स्पष्ट हो जाए, मतलब जो बच्चों को पूरा समझ में आए। संबंध, मतलब इससे तात्पर्य है कि नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से, जो पुराने ज्ञान से है, उससे संबंधित किया जाए। चौथा है क्रम अथवा व्यवस्था। क्रम अथवा व्यवस्था में क्या है, इससे तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम सामग्री को तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक क्रम से प्रस्तुत किया जाए, ताकि नवीन विज्ञान अच्छी प्रकार से समझ आ सके। ठीक है, तो फोर्थ देखते हैं। इसके चौथा जो है, चौथी पद्धति अथवा विधि है कि जो किस विधि का इस तरीके से। इसका अर्थ है कि यह नव प्राप्त ज्ञान को क्रियात्मक व्यवहार द्वारा पक्का कर दिया जाए। मतलब जो नया ज्ञान दिया जाए वो ऐसे एक्टिविटीज़ द्वारा कराया जाए कि वो पक्की हो जाए। ठीक है, इन्हीं चरणों को इस प्रकार परिवर्तित किया गया है। जैसे कि इसमें 6 चरण दिए गए हैं। वैसे हमने 4 चरण पढ़े थे, इसी को 6 प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। पहला है प्रस्तावना अथवा तैयारी, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, संबंध या तुलना, सामान्यीकरण, व्यवहारिक प्रतियोगिता। तो ये चीज़ें तो आपने जैसे कि लेसन प्लान वगैरह बनाया होंगे ट्रेनिंग के दौरान, तो उसमें भी आती हैं। तो तैयारी के अंदर पहला क्या है, यह प्रथम चरण है। इससे बच्चे के मस्तिष्क को नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें क्या जाता है, बच्चों का जो मस्तिष्क है नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। यह बच्चों तथा अध्यापक दोनों के लिए अति आवश्यक है। अध्यापक को यह अवश्य जानना चाहिए कि बच्चों ने पहले क्या पढ़ा है और क्या जानते हैं। अध्यापक जितनी अच्छी प्रकार अपनी कक्षा को जानता होगा, उतनी ही अच्छी या शीघ्रता से वह काम कर सकेगा। ठीक है, यदि इस चरण को सफलतापूर्वक निभाया जाए तो बच्चों को नए ज्ञान सीखने के लिए केवल प्रोत्साहित ही नहीं, अपितु विशेष भी करता है। तैयारी के चरण में सीखने की इच्छा को जागृत किया जाता है। इन्होंने जो है पहला सिद्धांत यह है इनका
तो जो उद्देश्य है पहले सिद्धांत का, पहले चरण का, उनका ये है कि सीखने की इच्छा का जागृत करना है। सेकंड है उद्देश्य कथन। यह अध्यापक तथा बच्चों दोनों के लिए आवश्यक है कि वे पाठ के उद्देश्य से परिचित हों। उद्देश्य बच्चों के सम्मुख स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को यह निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि वे क्या करना चाहते हैं। उद्देश्य पाठ में से स्वाभाविक रूप से निकले यह स्पष्ट, सरल तथा थोड़े शब्दों में प्रस्तुत किया जाए। तीसरा चरण है इनका प्रस्तुतिकरण अथवा विकास। प्रस्तुतिकरण विकास के अंदर है यही से वास्तविक पाठ का आरंभ होता है, मतलब वास्तविक ज्ञान का, पढ़ाई का यहीं से आरंभ होता है तीसरे चरण से। इस चरण में बच्चों को में अधिक से अधिक क्रियाशीलता होनी चाहिए। इसके लिए अध्यापक कई साधन जुटा सकते हैं, जैसे दृश्य श्रव्य साधन, मतलब कोई भी एक्टिविटी दे सकते हैं, टीचिंग एड्स यूज कर सकते हैं, मतलब वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फोर्थ है आपका तुलना अथवा संबंध। नव ज्ञान बच्चे एवं इस प्रकार ग्रहण करें कि उनका संबंध बच्चों के द्वारा पाठ पहले ज्ञान से जुड़ जाए। मतलब जो टीचर को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि जो नया जो ज्ञान उन्हें दिया जा रहा है वो पुराने ज्ञान से संबंधित हो सके। सामान्यीकरण में है इस चरण से तात्पर्य है ज्ञान को व्यवस्थित करना। जहाँ तक संभव हो अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को नियम, सिद्धांत आदि निकालने के में सहयोग दें। यदि बच्चे अपने विचारों के अनुसार नियम, सिद्धांत इत्यादि निकाले तो अधिक अच्छा हो। अध्यापक तो पृष्ठभूमि में रहे, मतलब बच्चों को खुद उनके अंदर से चीज़ें निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो खुद चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अपने से उनकी जिज्ञासा जागृत हो। नेक्स्ट है 6 पॉइंट है प्रयोग। तो ज्ञान तभी शक्ति, मतलब पावर बनता है जब उसका प्रयोग किया जाए। मतलब कोई भी ज्ञान तभी, कहते हैं ना कि हमारा ज्ञान तभी काम आता है जब हम उससे कोई प्रयोग में ले सकें। अगर नहीं प्रयोग में लेते तो बेकार हो जाता है। मनोविज्ञान का समान सिद्धांत यह है कि वही ज्ञान वास्तविक तथा सच्चा है अथवा प्रयोग तथा प्रयोग परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए किया जाए। मतलब कि ये जो है वही ज्ञान सच्चा होता है। जो मनुष्य जो ज्ञान का उन्होंने सबसे लास्ट में दिया है वो ये कहा है कि गणित जो ज्ञान है वही है जो मनुष्य के प्रयोग में आ सके। ऐसा नहीं कि आपने बस पढ़ लिया, लिख लिया और वो आपके प्रयोग में ही नहीं आया। जैसे कि ये नहीं कि आपने साइंटिफिक की है या ऐसी चीज़ ट्रेनिंग की है, टीचर ट्रेनिंग, तो ये ऐसा तो नहीं है कि आपके प्रयोग में नहीं आएगा। वो भले ही आपकी जॉब लगे ना लगे बाद की बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप उसे अपने घर के बच्चों पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनका ये था हार्वर्ड का। नेक्स्ट फिर 4 राइटर हम कर चुके हैं। 4th राइटर हार्वर्ड स्पेंसर का करेंगे, वो हम कल करेंगे। ओके, चलिए छोटा था आज ही कर लेते हैं। हार्वर्ड स्पेंसर जो है 1820 से 1903 तक का है। महत्वपूर्ण ज्ञान कौन सा है इसका? स्पेंसर एक अंग्रेजी दार्शनिक तथा शिक्षाविद था। 1861 में उसने शिक्षा, बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक खेल लिखा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें बताया गया कि सबसे उपयोगी ज्ञान क्या है। उसने विज्ञान पढ़ने का जोरदार समर्थन दिया। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्र। इसमें शिक्षण सूत्र कौन कौन से थे? स्पेंसर ने सीखने की कई शिक्षण सूत्र बनाए, जिसके अनुसार वह शिक्षा देने को कहता है। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले शिक्षण सूत्र बहुत कुछ उसी के बताए द्वारा होते हैं। मतलब आज जो प्रयोग में लाया जाता है शिक्षण सूत्र, बहुत सारे जो है स्पेंसर के द्वारा किए गए हैं। शिक्षा में घर का स्थान। स्पेंसर का मानता है कि सबसे अच्छी शिक्षा घर से मिलती है, किंतु वह स्कूल का विरोध नहीं था। मतलब उसका जो मानना था, स्कूल में, घर में अच्छी शिक्षा मिलती है लेकिन स्कूल का विरोधी भी नहीं था। ऐसा नहीं कि स्कूल में शिक्षा नहीं मिलती, ऐसा भी नहीं कहना था। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का बल। शिक्षा के वैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव करने तथा रूढ़िवादी मान्यताओं का ध्वस्त करने का श्रेय स्पेंसर को जाता है। तो इस तरीके से मेन पॉइंट के आप नोट्स बना सकते हैं और अपने पेपर की तैयारी कीजिए। जैसे कि अब आपको बता दें कि टीचर के जो एग्ज़ाम है उनकी डेट बढ़ गई है फॉर्म भरने की। तो जिनका फॉर्म भरने में प्रॉब्लम रही है या फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वो भी फॉर्म भर लें। 4 तारीख डेट लास्ट हो गई है, 4 जुलाई। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए आगे की वीडियो जानने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।